Hi Pisces, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in May 2025. So May 2025 में Pisces आपके साथ क्या हो रहा है, May 2025 आपका कैसे जाने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. All right. Yes. So, Pisces, this reading is a collective and general reading. So, whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And yes, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. Okay. And yes, Pisces, initially we will check कि आपका initial month May 2025 में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है. Then we will see कि May 2025 का overall month में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है. And then we will see what are the blessings for you, Pisces, for May month. What is the challenge for you in May month, and what are the blessings? What are the advice for you from the universe for May month? Okay. एंड एंड में मैं कुछ एंजल आंसोरिकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लूंगी Pisces. All right. So let's start with your reading, Pisces. Please connect me with the Pisces. Please connect me with the Pisces. So many cards. Okay, I'm only taking this one. Please connect me with the Pisces energy for May month. Please connect me with the Pisces energy for May month, May 2025. Okay. Deck of deck is Eight of Pentacles. Okay. You know, Pisces, जो इनिशियल मंथ में आपकी जो एनर्जी रहने वाली है ना, वो एक्चुअल में इनिशियल मंथ एनर्जी नहीं लग रही है मुझे. वो लग रही है आपकी पास्ट मंथ्स की एनर्जी. ओके. सो कहीं ना कहीं लाइक कंटिन्यूटी में वो एनर्जीज है. ओके. पास्ट मंथ से आप काफी कुछ मेहनत कर रहे हो. लाइक आपकी एनर्जी ऐसी है, आई हैव टू वर्क. लाइक मुझे काम करना है, मुझे चीजें ऑर्गेनाइज्ड करके कर ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है चीजें. और ये पास्ट मंथ से एनर्जी दिख रही है आपकी. ओके. सो आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी भी ऐसी है कि मैं जो काम कर रहा था वो मैं अपने एक स्केड्यूल है मेरा, मैं उसी को काम करूंगा. लाइक चाहे वो करियर वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, पर्सनल लाइफ हो, आपका मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, उसमें आप जो भी चीज कर रहे थे ना, आपका एक स्केड्यूल बना हुआ है. ओके. आप उसे फॉलो कर रहे हैं. आपकी एनर्जी ऐसी है कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड है. लाइक कंज्यूम्ड इन द सेंस कि आपकी एनर्जी जहां लगानी चाहिए वहां लग रही है. इनिशियल मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे मई मंथ में. और ये जो एनर्जी है गाइज, ये पाइसिस की ये एनर्जी आपकी इनिशियल मंथ की तो है, साथ में पास्ट मंथ्स की भी है. लाइक आप उसी रूटीन को, मैं रूटीन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आपने एक स्केड्यूल बना रखा है फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड उसमें आप मेहनत कर रहे हो, उसमें आप अपनी एनर्जीज को एक जगह लगा रहे हो. ओके. आपका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ओवरऑल मंथ एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही है. ओके. कार्ड्स है द एम्परर कार्ड, 5 of swords and 4 of पेंटिकल्स. ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसिस की आपका ओवरऑल मंथ एनर्जी ऐसी लग रही है. लाइक आपने शायद कुछ, या तो आप यहाँ पे कुछ बहुत मेहनत कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे, किसी रिलेशनशिप में, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी हायर स्टडी प्रोजेक्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, और यहाँ पे उस चीज का रिजल्ट मिल रहा है. लाइक आपने अपने आप को उस पोजीशन में खुद बनाया. लाइक आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि यस, मैंने कुछ तो अचीव किया है इस मंथ. ओके. या फिर जो ओवरऑल मंथ का जो एक रिजल्ट होता है ना, उसमें आप बहुत हैप्पी, लाइक यू आर एन एम्परर. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है लाइक यू आर द बॉस. एनर्जी वाइज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत को आप खुद से तो एक्सेप्ट कर चुके हो, लेकिन अब लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो आपकी एनर्जी से लग रहा है कि यस, जहां से आप निकल रहे हो मई मंथ में,
जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके क्लाइंट हो, अगर आपका कोई बिजनेस है, वो आपकी ऑरा से आपकी आपकी काबिलियत को पहचान पा रहे हैं, आपके वर्क एथिक्स से आपको पहचान पा रहे हैं, कि रिलेशनशिप में आपका जो डेडिकेशन है उससे आपको लोग एडमायर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे लग रही है। आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है पाइसिस, लाइक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि सेल्फ मेड पर्सन, और जो सेल्फ मेड पर्सन होता है ना वो कभी हार नहीं मानता है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी ओवरऑल मंथ एनर्जी ऐसी है कि यू नो इधर आई डाई और इधर आई विन। ओके, सो इट्स लाइक कि या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं, मतलब मैं हारना हारना नहीं सीखा मैंने। तो आप जो भी चीज कर रहे हो ना मई मंथ में, उसमें आपका जो एक माइंडसेट है ना वो ऐसा है एनर्जी वाइज कि मैं इस चीज को भी हासिल कर लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो एक कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो काबिलियत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ डाउट्स हैं आपको। ओके, अपने आप पे नहीं, लेकिन जिस तरीके से चीजों को किया जाता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप चारों तरफ से आपके कंट्रोल में है चीजें, रिलेशन वाइज। ओके, मैरिज वाइज, लाइक इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, देन वो चीज आपके कंट्रोल में इन द सेंस कि आप उस वो चीज भी आपका एक आपने अच्छे से उस चीज को निभा रहे हो। एक तरफ आप फिनेंशियल तौर पे भी अच्छा कर रहे हो, अगर आप करियर में हो तो आप करियर भी अच्छा कर रहे हो, आपकी फैमिली है तो आप फैमिली में भी अच्छा कर रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि मुझे चारों दिशाओं में अपना अच्छा देना है, अपना 100% देना है। बट कुछ डाउट्स हैं आपको। ओके, पर वो डाउट्स आपने अपने अंदर तक रखे हुए हैं। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है ओवरऑल मंथ में, मई मंथ में, हो सकता है एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ कुछ डाउट्स हो कि क्या मैं इस तरीके से चीज कर सकता हूँ तो मैं इस तरीके से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लाइक एक होता है ना डाउट इन द सेंस कि अपने आप ही एक क्वेश्चन एंड आंसर चलता रहता है। वो चीज मुझे लग रही है कि मई मंथ में हो सकता है आप सोचो कि मैं इस तरीके से इस चीज को मैनेज कर लूँ, या इस तरीके से इस चीज को मैनेज कर लूँ, या फिर इस टाइम पे इस चीज को मैनेज करूँ। लाइक अपने आप ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आप कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसे फील हो रही है। ओवरऑल मंथ एनर्जी इज ब्यूटीफुल Pisces. Okay, now we will see what are the blessings for you Pisces in May 2025. What are the blessings for Pisces May 2025? What are the blessings? Okay, द हैंगमैन। ऑलराइट, सो आपके लिए ना यही ब्लेसिंग्स है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप मेहनत कर रहे हो, आप आपके अंदर विजडम भी है, आप मेहनत कर रहे हो, आपने एक्शंस भी ले रखे हैं, बट आप कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट स्टेगनेंट लग रहा था, सो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आपके अंदर अगर कोई विजडम थी या कोई चीज आप कर रहे थे जिसमें आप अपनी नॉलेज, अपनी समझदारी उस पर लगाते हुए उस चीज को कर रहे थे, वहां आपको रिजल्ट अगर स्टेगनेंट लग रहा था, स्टेगनेंट इन द सेंस कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको रिजल्ट मिले, नहीं, रास्ते लाइक आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। ओके, चाहे वो क्लाइंट के थ्रू हो, चाहे वो आपकी कंपनी के थ्रू हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो कि आप रिलेशनशिप में एफर्ट लगा रहे हो लेकिन यू आर नॉट गेटिंग कमिटमेंट। सो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या फिर आप अपने घर में बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट गेटिंग एप्रिशिएशन। ओके, सो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे लग रही थी कि आपको रिजल्ट स्टेगनेंट लग रहा था, रिजल्ट स्टक लग रहा है। तो वो आपको ब्लेसिंग्स है कि अगर आपने कोई अपनी समझदारी से, विजडम से, नॉलेज से कोई चीज की है तो उसका आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स है कि ये जो जो रिजल्ट आप स्टक था ना, जैसे हो सकता है आप काफी टाइम से आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे थे और वहां पे आपको लग रहा था कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, या फिर जो मैंने एफर्ट लगाया है, जो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है अपने काम को लेके, उसमें लोग मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, या उसको उसको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, या उससे मुझे कब फायदा होगा। सो एक जो एक जिस भी चीज पे आप मेहनत कर रहे थे उसका जो रिजल्ट आपको स्टेगनेंट लग रहा था ना, अब उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो चीज स्टक अब नहीं रहेगी। सो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, मई मंथ पे, स्पेशली मई मंथ में जिस चीज का आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो रिजल्ट आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ब्लेसिंग आपको ये भी मिल रही है कि जैसे कि मैंने बताया स्टक, अगर आपने खुद से साबोटाज कर रखा था ना, लाइक खुद से आप सोशलाइज नहीं होते थे पाइसीज, या फिर आपको डर लगता था कि मैं जब
Pisces, because you guys are emotional and very very not emotional in a bad way. Okay, just give me a moment please. थैंक यू. हाँ, सो कहीं ना कहीं मैं कह रही थी कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है पाइसेस, वो लाइक यू आर लाइक पाइसेस आर इमोशनल. ओके, बट मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रही हूँ. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इमोशंस हमारे अंदर इतने स्टक हो जाते हैं कि हम खुद से साबोटाज कर लेते हैं अपने आप को. सो वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि अगर आपको अपने ऊपर भी डाउट था ना, वो डाउट भी हट रहा है. सी, मैंने यहाँ पे एनर्जीज का भी बोला था आपको कि हाँ, मुझे कोई एनर्जी फील हो रही थी. ये ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको मई मंथ में कि अगर आपको कोई डाउट भी अपने आप को लेके, सेल्फ डाउट है, सेल्फ साबोटाज कर रखा है, वो चीज अब आपकी रिलीज हो जाएगी. हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, कंपनी में आप कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्लाइंट से आप कुछ नहीं कह पा रहे थे. कुछ नहीं कह पाना मीन्स कि आप अपने मन को कंट्रोल करके रखे हुए थे. आप अपने आप को, या जिस तरीके से आप चाहते थे अपने लिए कुछ, जो भी चीज, चाहे वो आपकी ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो कमिटमेंट के लिए हो, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ पेमेंट डिस्कस करना हो कि भाई इस तरीके का पेमेंट मोड होना चाहिए, जो भी क्लाइंट्स रिलेटेड चीजें होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होती है. तो वहां अब आप यू नो आउटस्पोकन बन रहे हो. वहां पे आप अपने आप को साबोटाज नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को साबोटाज नहीं कर रहे हो. यू आर एक्सप्रेसिंग वॉट एवर यू आर फीलिंग. ओके, सो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे लग रही है कि एज अ ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि नाउ यू विल गेट दैट करेज टू स्पीक और टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ओके, बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं आप बेसिकली. सो ये एक ब्लेसिंग है कि अब आप फ्री फील कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है पाइसेस मई मंथ में कि योर लाइफ इज गोइंग टू स्टेबल. अगर आप में से कुछ लोग किसी एक ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे थे जो एक, ना वो पार्टनर है, ना वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो घोस्टेड पार्टनर है, लाइक ही और शी घोस्टेड यू. ओके, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे या फिर आपको वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में. दे आर सीइंग अ स्टेबिलिटी, लाइक they want a stability or secured life or want to settle down with you. बट कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस सिचुएशन में. बाकी पाइसेस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है whether you are in a career, like whether you have a 9 to 5 job career, whether you have your own business, or you are entrepreneur, or you have online and offline business, uh, whether you are married or whether you are in a relationship, okay, or even singles. Okay, so कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जिस तरीके से आप चाहते थे वहां उस एरिया में स्टेबल हो रही है, उस एरिया में सिक्योर्ड हो रही है, सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है. पाइसिस हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रीयूनियन पे जाएं, या फिर लाइक रीयूनियन इन द सेंस कि आपकी फैमिली के साथ आप समर वेकेशन मई और जून में समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है तो आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं. या फिर हो सकता है कि ये एक ब्लेसिंग्स है कि ऑल ऑफ सडन आपको प्लान बनेगा कि हाँ चलो घूमने जाना है. ओके, या फिर सिस्टर या लाइक सिबलिंग्स, सिस्टर लाइक सिबलिंग, और मे बी आप में से कुछ लोगों की सिस्टर ही हो सिर्फ, हो ना. सो सिबलिंग्स, लाइक अगर आप कहीं और स्टडी कर रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ अपने अपने नेटिव प्लेस में जाएं और वहां सेलिब्रेट करें. सो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन मोड लग रहा है, कोई ट्रेवल लग रहा है, और लाइफ इज गोइंग टू स्टेबल. फाइनेंशियली तौर पे भी स्टेबल है और इमोशनल तौर पे भी स्टेबल है. ओके, ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है मई मंथ के लिए. कहीं ना कहीं मई मंथ में आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है पाइसेस की अब आप लोग ना अब आपकी पावर को पहचान पा रहे हैं. लाइक अभी तक लोगों को लगता था कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं. जो भी ये कर रहा है पाइसेस, लाइक ये जो भी कर रहे हैं अपने करियर में, या फिर यू you नो या फिर लीग से हट के कोई काम कर रहे हैं, लीग से हट के कोई पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप है, या लीग से हट के कोई रिलेशनशिप मीन्स कि लाइक वो पार्टनर जिस जो सामने वाले को लगता है वो कंपैटिबल नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आपको लगता है कि वो कंपैटिबल है आपके लिए. लाइक यू नो दैट पर्सन इज अ राइट पर्सन. और इवन इन इफ यू आर मैरिड, अगर लोगों को लगता है कि आपकी मैरिज उस तरीके की नहीं है जैसा होना चाहिए, हो सकता है कि आप उनको ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करते, या आप अपने पार्टनर को डिजर्व नहीं करती, काइंड ऑफ. ओके, तो लोग अब आपको आपकी रियलिटी पे जान पाएंगे कि यस, ये जो पर्सन है ना, इसको पता है कि क्या चीज मेरे लिए सही है, हम नहीं समझ पा रहे थे. ओके, सो मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ. सो बेसिकली आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है मई मंथ में कि नाउ पीपल अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर, एंड
आप ये क्राउन को डिजर्व करते हो। आपने जो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए ना, वो ऐसे ही नहीं लिए, वो सोच समझ के, लॉन्ग टर्म को सोच के, और लॉन्ग विजन है आपका, ओके, स्ट्रॉन्ग विजन है। भले ही आप कैसे भी डेली रूटीन में बिहेव करते हो, लेकिन यू आर अ वाइज पर्सन, यू नो what is right for you, what is right for you and for your surroundings, okay? So कहीं ना कहीं वो पावर आपको मिल रही है कि लोग अब आपकी पावर को पहचान रहे हैं, और वो ब्लेसिंग्स मिल रही है। सी मैंने पावर बोला, सो सकता है आपको पावर भी मिल रही है, राइट? लाइक यू आर कमिंग इन अ पावर, राइट? सो वो चीज आपको एज अ ब्लेसिंग्स मिल रही है। Pisces 5 नंबर एंड 4 नंबर, 444 आप में से काफी लोगों को दिख सकता है। 444 मीन्स दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एंजल्स एंड यूनिवर्स, ओके। 5 नंबर इज इंपॉर्टेंट, 5 नंबर इज गोइंग लाइक इट स्टैंड्स फॉर चेंज। तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो, मैं मानते हैं, ओके। 444 अगर आपको दिख रहा है उस टाइम पे, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं, वहां से भी आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि एंजल आपको या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर थॉट पे, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू पाइसेस फॉर मे मंथ। 8 नंबर, ओके, विच इज 8 ऑफ कप्स, ओके। कहीं ना कहीं सी आपके लिए यही चैलेंज है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स। तो जैसा मैंने बताया था ना, ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपको कि नाउ यू आर फ्री, ओके। सो आपके लिए यही चैलेंज है कि आपको ये ब्लेसिंग्स भी मिल रही है कि अब आप अपने आप को साबोटाज नहीं करेंगे, अब आप अपने आप को फ्री करेंगे वहां से। तो यही आपके लिए चैलेंज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन या वो सर्कमस्टांसेस या वो रिलेशनशिप, वो कंपनी, वो ऑफर, it's not for you, then you should walk away from there, ओके। आपके लिए यही चैलेंज रहेगा कि आपको वहां से वॉक अवे कर जाना है। आपको वहां अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जितना आप एनर्जी वेस्ट करोगे उस जगह पे जहां आपको पता है कि चीजें मेरी तरफ से तो अलाइन है, बट उस सिचुएशन की तरफ से वो अलाइन हो ही नहीं सकती कभी, ओके। तो वहां से आप वॉक अवे कर लो। यही चैलेंज है कि आप अपने आप को साबोटाज कर रखे हो, और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपकी जो साबोटाजनेस की जो आदत है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली, आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा कि नहीं, अब मुझे ज्यादा वेट नहीं करना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नाउ आई एम फ्री, या फिर जो मुझे कहना है वो मुझे कहना है। सो सेम चीज यहाँ पर है कि इधर यू वॉकिंग अवे, लाइक इधर यू शुड वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस और दैट सिचुएशन, या इधर यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। तो यही चैलेंज है आपके लिए पाइसेस कि आपको मई मंथ में चैलेंज लेने, लाइक उसको फेस करने की जरूरत है, उस चीज को, उस चैलेंज को। चाहे आप वो चीज बोलने के थ्रू, या फिर कह लीजिए कि उस चीज को फिजिकली तौर पे आप वहां से वॉक अवे कर जाए। तो ये चैलेंज है, आपको वहां पे रह के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। अगर आप ऐसा करते हो, then everything is will be in your favor in May month, okay. Now we will see what is the advice for you Pisces. What is the advice for Pisces? The Empress, oh god, the Temperance, okay. Star card, आपके लिए यही एडवाइस है Pisces that you are a star seeds. हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हैं, और कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव हैं, अपने अंदर आपको वो अट्रैक्टिवनेस पहचाननी है, ओके। क्योंकि जब आपने स्टार को देखा है, जब स्टार होता है ना, तो हम उसे देखते रह जाते हैं। हम स्टार्स को जब देखते हैं ना, हमारे अंदर एक सुकून फील होता है हमें। तो कहीं ना कहीं लोगों को आप सुकून देते हैं, यू नो, आपके अंदर वो स्टार क्वालिटी है। पीपल वांट टू सी यू, ओके। बट कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की काबिलियत पहचाननी है, दैट यू आर स्टार। और आप स्टार सीड भी हो सकते हैं। इमोशंस मुझे नहीं वेस्ट करने हैं, मुझे कहीं ज्यादा इमोशंस नहीं लगाने हैं, वरना लोग मेरे को मेरे इमोशंस को ले लेंगे, मेरी एनर्जी ड्रेन कर देंगे। वो चीजें आपको फील हो सकती हैं, ओके। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है। यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, ओके। यू यू आर वेरी गुड इन मैनिफेस्टेशन। आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैनिफेस्टेशन करने में। आपको अपनी बस पावर को पहचानना है, और आप जो भी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, यू कैन डू,
ओके यही आपके लिए एडवाइस है कि अपने आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अलाइन करो अपने 7 चक्रास को एंड मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो। ओके यही एडवाइस है कि दैट यू आर एन एम्प्रेस एंड इस रीडिंग में सी द काउंटर पार्ट्स एम्प्रर एंड द एम्प्रेस Pisces. You are an emperor or you are an empress. Okay, so कहीं ना कहीं I'm talking about energy. आपके अंदर masculine power भी है Pisces and you have a feminine energy as well. So कहीं ना कहीं दोनों energies को balance करना है और आपको ये पहचानना है। आपके लिए यही advice है। May month में you have everything. Okay, you are very content. बहुत खुश हैं आप जो आप कर रहे हैं, जैसा आपका relationship है, जैसा आपका career है, you are happy with that. But आपको अपनी power को पहचानना है। Okay, you need to little, मैं आइसोलेट तो नहीं बोलूंगी बिकॉज आइसोलेशन तो बैड, लाइक नॉट बैड, लाइक आइसोलेशन मीन्स लाइक कट जाना। ओके बट यहाँ पे आपको एडवाइस हो रही है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है पाइसिस, और उतना इनर टॉक करने की जरूरत है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखो, अपने आप को वो अपने बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन करते हुए देखो, साथ में अपने आपको हील भी करते हुए देखो। ओके बिकॉज सी यू आर प्रोटेक्टेड पाइसेस, आपके लिए यही एडवाइस है कि यू आर प्रोटेक्टेड, घबराना नहीं है। जो भी नॉलेज है ना उसे आप दूसरे क्लास में पोर कर सकते हो। इट मीन्स कि आप रिस्क भी ले सकते हो और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो चीजें, कि अगर आपके पास करियर अच्छा है तो आप एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपके पास अभी रिलेशनशिप है करियर नहीं है तो आप करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक यू आर प्रोटेक्टेड, सो देयर इज नो नीड टू वरी। ओके एंजल्स आर विद यू, यूनिवर्स हैज योर बैक। ओके कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है, वेरी सून यू आर इन मे यू आर गोइंग टू लीड समथिंग। ओके आपको लोग फॉलो करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको आपकी काबिलियत से पहचानेंगे। सी मैंने आपको पहले बता दिया था रीडिंग में। ओके तो आपको ये चीज ना अपने अंदर लाना है कि यस आई एम केपेबल टू सिट ऑन द पेडिस्टल। ओके मैं उस पेडिस्टल में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, लोग मुझे एडमायर कर रहे हैं बिकॉज मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मेरे अंदर वो ब्लेसिंग्स हैं, लाइक मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली हैं, मेरे अंदर वो विजडम है, या जो भी चीज मैं कर रहा हूँ चाहे वो रिलेशनशिप से ही रिलेटेड क्यों ना हो, तो मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट इसीलिए कर रहा है बिकॉज दे नो दैट यस आई डिजर्व दैट। ओके सो कहीं ना कहीं वो चीज आपको अपने अंदर लानी है कि आप लीड कर सकते हो किसी भी, चाहे वो करियर वाइज हो चाहे वो रिलेशन वाइज हो, यू कैन बी अ लीडर। ओके बेसिकली यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, यू आर अ लीडर। ओके नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम एंजल एंड oracle deck. Abundance. Ask your angel, no need to worry. See okay. See, you have to trust yourself. You have to trust your capabilities. You have to trust universe. You have to trust God. This is a perfect timing or could be possible a divine timing. So you have to trust the divine timing as well. Helpful people. हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो मई मंथ में, अनलाइकली। ओके सो मई मंथ में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था बट अनलाइकली मुझे वैसा चीज नहीं मिला, लेकिन वो चीज आपको सही मिल रही है। सो नो नीड टू वरी। ओके आस्क योर एंजल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, तो आप मेडिटेट करके अपनी एंजल से मदद मांग सकते हो। ओके एंड अबंडेंस इज देयर फॉर यू पाइसेस, मई मंथ में आपको अबंडेंस मिल रही है हर एरिया में। ओके सो दिस वाज योर रीडिंग पाइसेस कि आपका मई मंथ मई 2025 कैसे जाने वाला है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, 1% भी आपको हेल्प करती है मई मंथ में, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।